मेरा सवाल विधायक जी से या सांसद जी से, सवाल ये है कि विधायक जी लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, लगभग 15 साल रहे। तो आज से 15 साल पहले जो अस्पताल की स्थिति थी, अस्पताल की स्थिति से जितना बेड था उतना ही बेड, आबादी के हिसाब से जितना बेड वहाँ पे होना चाहिए उतना बेड नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर 20 पेशेंट चला जाए एक दिन में तो वहाँ पे 20 पेशेंट मतलब बेड भी नहीं है, वहाँ पे पेशेंट को जमीन में सला दिया जाता है। अगर डिलीवरी पेशेंट जाती है तो उसको भी जमीन में सला दिया जाता है। ना तो दवा की व्यवस्था है, ना डॉक्टर नहीं है। 2 बच्चा डूबता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में। डॉक्टर अपने टाइम पे वहाँ पे बैठते भी नहीं है, पूजा करके क्लिनिक में बैठते हैं। तीसरा चीज़, अब अगर हम ब्लॉक में आते हैं तो ब्लॉक में जो दाखिल खारिज होती है, परिमार्जन होती है, वहाँ पे 3000, 5000, 10,000 रुपये की बोली लगा के काम किया जाता है। अब वहाँ पे आप 15 साल से हैं, आप ना तो कभी भी ब्लॉक आए और ब्लॉक में आप आकर के पब्लिक से पूछे कि आप बताइए कि जो सीओ है वो आपका काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। थाना में आपका बिना पैसा लिए FIR करता है कि नहीं करता है। तो ये सब ऐसा मुद्दा है कि आम आदमी बहुत भटकता है, बिना मुद्दा का मोटेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अस्पताल जो मेन आदमी का जो होता है, मेन बेसिक चीज उसमें आता है हेल्थ सेक्टर। तो आप 15 साल में हमको बताइए कि हेल्थ सेक्टर पे आपने क्या किया। आप जय बार भी चुनाव जीते हैं, हम 2020 में आपको वोट दिए, लेकिन हम आपको आपके काम पे वोट नहीं दिए बल्कि पार्टी के नाम पे वोट दिए थे। और 2020 से 25 तक हम इतना पछता रहे हैं वोट देने कि हम एक ऐसा विधायक चुनिए जो मेरे मुद्दा पे काम नहीं कर पाता है, जो मेरा बेसिक नीड है, हेल्थ है, एजुकेशन है। दूसरा चीज, जो शेरशाबादी लोग की आबादी थी कट करके गंगा में समा दिया, वहाँ पे 2 बार कटौनी रोज काम होता है, लेकिन दोनों बार जो पब्लिक का पैसा वो गंगा में समा जाता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार किए वो कौन किए? या तो विधायक जी किए होंगे या सांसद जी किए होंगे, लेकिन उस टाइम पे तारिक साहब नहीं थे जब कटा। लेकिन आप तो विधायक थे प्रेजेंट में, आप आकर के जाकर के वहाँ पे एक बार निरीक्षण किए कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ब्लॉक में आकर के एक बार पब्लिक से वहाँ पे पूछे, जनसंपर्क किए कि जो यहाँ पे आप आते हैं सीओ के पास या BDO के पास, तो आपका काम ये लोग सही से करते हैं या पैसा मांगते हैं, या कोई भी छोटा मोटा मीटर लगा के आपका काम को रोक देते हैं। तो ना तो आपने हेल्थ सेक्टर पे काम करा, ना ब्लॉक सेक्टर पे काम हुआ, ना तो थाना के सेक्टर पे काम किया। रेलवे लाइन जहाँ पे थी अभी भी वहीं पे है, तेजनारायणपुर में आज से 10 साल या 15 साल पहले भी थी और आज भी वहाँ पे है, उसका भी फर्क नहीं है। तो आप बताइए कि आप जब काम नहीं करिएगा तो हम नाम पे आपको कीजिए, इसका जवाब अब 15 साल में जब आप नहीं किए हैं जवाब जी। अभी कौन सा मुद्दा पे पश्चिम टोला मदरसा ऐसा कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और है, विधायक जी का काम अगर इस साल हुआ, अगला साल खत्म हो गया, टूट के खत्म हो गया, बताइए भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता? मदरसा के बगल में कुछ नहीं दिया जाता है। देखिए प्रतिनिधि सगीर मुखिया के टोला प्रतिनिधि वो होता है। अच्छा चलिए, हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो आप उस पर काम किए वो बात छोड़ दीजिए। अगर आप हेल्थ विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को एक लेटर दिखे है ना, आप दिखाइए, अहमदाबाद का पूरा आवाम आपका झंडा लेकर दौड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरे लिए काम नहीं करते हैं तो आपको हम लोग चुन नहीं सकते। 5 साल चुन करके बहुत रोए। अब बताइए 5 साल आप चुने, हम 2020 में वोट किए फर्स्ट टाइम, और हम बहुत आस से वोट किए थे। जब हम गए ना उधर जहाँ पे कटाव होता है, तो उन लोग का स्थिति देखिए, इतना स्थिति है। आप कहते हैं हम उसको 3 बीघा 4 बीघा जमीन चला गया, अब 3 डिसमिल तो उसको क्या होने वाला है? कुछ होने वाला? अगर सही से काम होता तो ना तो 3 डिसमिल जमीन में पैसा जाता सरकार का, और वो पैसा सरकार का नहीं होता जबकि पब्लिक का होता है। तो इसके लिए भी आपने कोई काम नहीं किया। तो आपको चुनना चाहिए, कोई भी रीजन बताइए जिसके कारण हम आपको अपना विधायक चुने। आप एक बार भी असेंबली में, विधानसभा में अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाए, वहाँ पर हमको वीडियो दिखा दीजिए। कहिए कि फलना तारीख को हम अपने असेंबली में अपने मनिहारी विधानसभा क्षेत्र का कटाव के बारे में चर्चा किए हैं, हेल्थ के बारे में चर्चा किए हैं, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार होता है उसके बारे में चर्चा किए हैं, थाना के बारे में चर्चा किए हैं। और अगर आप कहिएगा कि नहीं हम सड़क बनाए और ब्रिज बनाए, तो बिहार में कौन ऐसा विधायक का क्षेत्र है जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ पे ब्रिज नहीं? आप हमको दिखा दीजिए उसका और ये मेन मुद्दा, उस पर तो आपने काम ही नहीं किया है 15 सालों से। और हमारा विधायक से कहना है कि अहमदाबाद पश्चिम टोला में आपका 15 साल में एक कीट भी नहीं पड़ा है। 2 बच्चा अहमदाबाद पश्चिम टोला लिखा होता तो मृत्यु होती ही नहीं। 15 साल में मृत्यु होने के बाद आप सिंपैथी लेने के लिए उसके परिवार पे पहुंच जाते हैं कि भाई हम आपके दुख में खड़े हैं। अगर सर आपने लिखा होता ना तो वो मृत्यु होती ही नहीं। छोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज मेरे क्षेत्र में महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं जाती है, उनका धरती पर सुलाकर उनका जो है प्रसव कराया जाता है। प्रसव रूम की स्थिति देखिएगा तो कोई बेसिक सुविधा नहीं है सर।
दवाइयों के लिए उनको हजारों खर्च करना पड़ता है बाहर के लिए। आप तो करोड़ों जो सरकार स्वास्थ्य के नाम पे खर्च करती है, बाढ़ निरीक्षण के नाम पर खर्च करती है, उस पैसे का क्या होता है सर? और अभी मैं आपको जो वोट करूंगा सर, किस मुद्दे को लेकर वोट करूंगा और मेरे लिए आप क्या कीजिएगा सर, बस इसका जवाब दे दीजिए। जो अच्छा लगता है उसको लेकिन अच्छा नहीं, अगर हम जवाब दिए हैं तो हमको तो जवाब चाहिए, हर हाल में जवाब चाहिए, जवाब तो चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद जवाब दे रहा है। जहाँ तक हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कमी है और हॉस्पिटल में कमी है, कोई बेड नहीं है, इसके लिए अलग से हॉस्पिटल बनने वाला है। उसमें 25 का अलग से हॉस्पिटल बनने वाला है। कब बनेगा सर, कब? 15 साल से अब तक नहीं बना, सिर्फ जुमला अगर हम सुनते रहे कि ये बन रहा है, ये बन रहा है। 15 साल में आप 15 बेड लगवाए हैं, बताइए। जवाब सुन लीजिए, जो हुआ है वो नहीं पता। जो आप बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, क्योंकि जब हॉस्पिटल का होना था, विस्तारीकरण होना था, तो उसमें जमीन वाला झंझट चल रहा है। जमीन सरकारी जमीन प्राइवेट जमीन है, लोग सरकारी कहते हैं सरकारी जमीन, उसमें कई साल तक उसमें लटका रह गया, इसलिए उसमें नहीं बना। बाद में उसको सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट के बाद फिर उसमें हॉस्पिटल के लिए अलग से ब्लॉक कैंपस में ब्लॉक कैंपस में एक हॉस्पिटल के लिए दीदी ने 25 बेड या 35 बेड का हॉस्पिटल के लिए टेंडर हो चुका है, वो अलग बनेगा। चूँकि वहाँ जो हॉस्पिटल है वह एक्सटेंशन के लिए विवादित जमीन है, इसलिए वहाँ तो उसका अधिसूचना जारी हो चुका है। जो अस्पताल बनेगा ब्लॉक में, जस्ट ए सेकेंड, तो जो अस्पताल बनेगा उसका अधिसूचना जारी हो चुका है, टेंडर हो गया। अच्छा टेंडर हो चुका है। वो हम लोग कहाँ से पता कर सकते हैं? क्योंकि आप विधायक है तो आप सोर्स बता सकते हैं। उसका एक फाइल है, दिलीप हॉस्पिटल कमेटी के मेंबर हैं दिलीप पाल, अहमदाबाद कपड़ा दुकान, उसके पास फाइल है, देख लीजिए। सर चिकित्सा माफिया भी जो है सर, माफिया डॉक्टर से चेक करके कहते हैं कि दवाई बाहर से लिखिए। उस माफिया और भ्रष्टाचार पे सर क्या करें? अभी तो सर बनने बनाने की बात अलग है, चिकित्सा भ्रष्टाचार थाना में सर मेरी बात सुना जाए सर, थाना में सर कुछ लोग ऐसे हैं उनके साथ जाएंगे तो तुरंत FIR होता है और सर उसकी कीमत फिक्स होती है, तो जो लेके जाते हैं उसका कीमत फिक्स है। और ब्लॉक में सर परिमार्जन मोटेशन के नाम पर सर सबका कमीशन फिक्स है। सर इस भ्रष्टाचार पे कैसे रोक लगाइएगा सर, इसको बताइए। बनने बनाने की बात तो सर दूर की बात है। यही बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो सर 15 साल से आपने क्या किया? 15 साल के जो विपक्ष में है ना, सर तो विधायक का अपने क्षेत्र में अपना पावर चलता है कि नहीं चलता? अगर नहीं चलता है तो जैसे सरकार नहीं बने तो उसको एक सवाल हमरा सर, जमाईपाड़ा में कांड हुआ, जमाईपाड़ा में कांड हुआ, मैंने फिलहाल में अब पुलिस वहाँ पर पुलिस के साथ हाथापाई जो भी हुआ वहाँ पर FIR हुआ, 17 लोग नामजद, 150 लोग को मैंने अन्न में दे दिया, घर से एक सब लोग घर से बेघर है।